किसी को आजकल यही दौड़ है ना जी, संतोष हो तो दौड़ धूप खत्म हो जाए, सारी की सारी अशांति, चिंताएं, व्याकुलता सब खत्म हो जाए। ये भटकना लगी हुई है जैसे उस व्यक्ति को महात्मा कहते हैं, बेटा ये 4 बत्तियां ले जा, अमावस की रात आने वाली है, मध्य रात्रि में उस दिन एक बत्ती जला लेना और पूर्व दिशा में चल पड़ना। जहां ये बत्ती बुझ जाएगी वहां एक आपको छिपा हुआ खजाना, दबा हुआ खजाना मिलेगा। उससे तेरा काम चल जाएगा, तेरा जीवन यापन उससे हो जाएगा। पर यदि तो उससे भी संतुष्ट ना हुआ तो दूसरी बत्ती जला लेना। दूसरी बत्ती जला के तो पश्चिम की ओर चल पड़ना। जहां वह बत्ती बुझ जाएगी वहां भी एक दबा हुआ खजाना मिलेगा, उसको ले लेना, उससे काम चल जाएगा। 4 हैं बेटा, चारों की चारों, 3 तो जला, चौथी के लिए मैं तुम्हें इतनी ही प्रार्थना करूंगा, अनिवार्य हो इतना सारा पाके भी यदि तेरा गुजारा ना चलता हो, मानो सारे संसार की पूंजी प्राप्त करके भी यदि तेरा गुजारा ना चलता हो, तो ये चौथी बत्ती को जला लेना, दक्षिण की ओर जाना। पर ना जा तो अच्छा रहेगा वहां, क्यों? वहां तुझे असलियत मिलेगी कि इस सब जो इकट्ठा कर रहे हो वहां दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ठीक है, 4 बत्ती ले गया, अमावस की इंतजार कर रहा है। अमावस की रात्रि पहली बत्ती जगा के चल पड़े, खजाना मिला, कैश, कॉइन ढेर सारे, जिससे जीवन यापन हो सकता है। पर किसको संतुष्टि होती है? कॉइन से। तांबे के सिक्के, कहानीकार कहते हैं तांबे के सिक्के मिले, कौन चाहता है तांबे के सिक्के? पुरानी बात होगी। दूसरी बत्ती जला के भी चल पड़े। आज रुपए मिले, वो पैसे थे, ये रुपए, उससे भी संतुष्टि ना हुई। तीसरी बार फिर गए, तीसरी बत्ती जलाई, बिल्कुल भिन्न दिशा में जाके आज वहां पर हीरे मोती इत्यादि पड़े हुए हैं। मौज लग गई व्यक्ति की, अति प्रसन्न, सारे के सारे उठा के मन ही मन सोचा ये पहली 3 बातें सच्ची निकली हैं, ये चौथी को भी परखना चाहिए। ना जाने वहां संभवतया इससे भी अनमोल कोई ना कोई खजाना दबा हुआ होगा जो महात्मा मेरे से छुपाता रहा है। चलना चाहिए। चौथे के बत्ती जलाई, दक्षिण दिशा में चल पड़े। जहां बत्ती बुझी उस जगह को खोदना आरंभ किया। खोदना आरंभ करते हैं तो नीचे एक द्वार आता है बंद। लालसा है, कामना ने अंधा कर रखा हुआ है। देखो महात्मा मेरे से कैसी छुपा के रखता था बात, यहां द्वार में कुछ बंद कर रखा हुआ है, इसलिए अच्छी तरह से धक्का मार के द्वार को तोड़ के भीतर चले गए। भीतर जाके क्या देखते हैं? गुफा है एक लंबी सी, चलता जाता है ये व्यक्ति, कामांध व्यक्ति, कामना से अंधा हुआ व्यक्ति चलता जा रहा है। जाके देखता है वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वह चक्की चला रहा है। उसके हाथ में हैंडल है और वह बैठा हुआ चक्की चला रहा है। ये सज्जन उससे पूछते हैं, भाई मुझे पता चला है यहां कोई खजाना दबा हुआ है, क्या वो जगह बताएगा तू कि वो खजाना कहां है? ये चक्की चलाने वाला व्यक्ति कहता है, भाई बताऊंगा तो जरूर, पर पहले एक काम कर, जिस हैंडल को मैंने पकड़ा हुआ है उसे तू पकड़। मेरा हाथ खाली हो जाएगा तो मैं तुझे दोनों हाथों से बताऊंगा कि वह खजाना कहां दबा हुआ है। सज्जन की मौज लग गई, इसका क्या है, इसको पकड़ने में क्या जाता है।
जैसे ही हैंडल पकड़ा, पहले वाले व्यक्ति का हाथ छूटा, इसका हाथ चिपक गया। सज्जन कहता है, ये क्या, मेरा हाथ हैंडल के साथ चिपक गया है, छुड़ा मुझे यहां से। पहले वाला चक्की चलाने वाला व्यक्ति कहता है, भाई जैसे तूने मुझे छुड़ाया है, ऐसे तेरे से अधिक लोभी व्यक्ति कोई छुड़ाने वाला आएगा तो तू भी छूट जाना। मैं भी इसी खजाने की खोज में आया था और चक्की का हैंडल जो है उसके साथ चिपक गया, और मुझे कहा था कोई तेरे से अधिक लोभी व्यक्ति आएगा तो तभी जाके ये हैंडल छूटेगा। आज तू आ गया, मेरी खुशकिस्मती, तब तक इंतजार कर, कोई और आ जाएगा तेरे से भी अधिक लोभी जो तुझे छुड़ा देगा। काश हमारे मन में यहां जितने बैठे हुए हैं, किसी के मन में, 2-4 के मन में, 10 के मन में यदि ये कामना उदित हो जाए, प्रभु मिलन की कामना, ये कामना किसी की जिंदगी में छूटती नहीं है। भक्तजनों, मत सोचिएगा ये बात, संतों महात्माओं को उनके हृदय में कोई कामना नहीं है, उनके हृदय में भी कामनाएं हैं। सभी संसारी नहीं तो सभी असंसारी भी नहीं। कामना शून्य कोई व्यक्ति नहीं है। हां, एक बात, एक अर्थ मेरी स्वीकार करो, संसारिक कामनाओं से यदि मुक्त होना चाहते हो, कोई और साधन नहीं दिखाई देता। जितना मर्जी आदमी भटक के देख ले, जितना मर्जी आदमी पढ़ के देख ले, जितने मर्जी आश्रमों में जाके देख ले, जितने मर्जी संतों महात्माओं के आशीर्वाद लेके देख ले, एक कारण जिससे ये कामनाएं छूट जाती हैं आसानी से, और वो साधन है परमेश्वर के लिए कामना जग जाए तो ये संसारिक कामनाएं तुच्छ लगने लग जाती हैं। मैं कितना बुद्धू, मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी इन भौतिक कामनाओं की पूर्ति में, ये पहले क्यों नहीं जगी मेरे अंदर। एक बार ये कामना जग जाती है, हृदय मन परमेश्वर के लिए तड़पने लग जाता है, उसका वियोग एक पल कल्प के बराबर लगने लग जाता है, तो संसारिक कामनाएं अति तुच्छ लगने लग जाती हैं, निस्सार लगने लग जाती है, किसी काम की नहीं। एक राजा बीमार हुए, मरने ही वाले समझो, किसी संत महात्मा को बुलाया, अंत समय है, महाराज दर्शन दे जाएं। स्वामी रामदास जी महाराज राजा के महल में चले गए, देखे राजा बिल्कुल निढाल लेटे हुए हैं, एक लंबी बाला खूंटी पर टांग रखी है, फेरना बंद कर दिया हुआ है। क्यों? रामदास जी ने पूछा उससे कि माला रखी हुई है, इस समय तो फेरनी चाहिए, अंत समय आपका आ गया है, आप क्यों नहीं फेरते? कहते हैं महाराज 30 वर्ष फेरी है। 30 वर्ष फेरने के बावजूद भी मेरे मन में शांति नहीं आई। अब अंत समय में क्या शांति आ जाएगी, इसलिए मैंने इसे खूंटी पर टांग दिया। स्वामी रामदास जी पूछते हैं, राजन किस भावना से जाप करते थे? ये बात क्यों आपकी सेवा में अर्ज करी जा रही है? क्यों? हमसे बड़ी मिलती जुलती है। ध्यान देना, बुरा नहीं मानना इस बात का। इस हृदय में आप सबके लिए हित है, तभी ऐसी कभी कटु कभी किसी प्रकार की बातें आपकी सेवा में कही जाती हैं। इस भाव से करता था महाराज जाप, बहुत जाप करता था, पर इस भाव से करता था मेरे पुत्र भी मेरी तरह समृद्धिशाली रहे।
किसी से हार ना हो, नित्य विजयी रहे, मेरा साम्राज्य इनके आधिपत्य में बिल्कुल ठीक ठाक उसी तरह सुरक्षित रहे। स्वामी रामदास कहते हैं, बस राजन, काश तूने राम नाम निष्काम भाव से भजा हुआ होता और कुछ ही दिनों में तुझे शांति लाभ हो गई होती। यही समस्या हमारे साथ है माताओं एवं सज्जनों। जाप तो हम करते हैं, भक्ति तो हम परमेश्वर की करते हैं, दिखाने चित्र ही दिखता है, माला पकड़ी हुई है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पर बिल्कुल झूठ बेईमानी की बात है। भक्ति तो उसकी करी जा रही है, माला फेर के परमात्मा से जो कुछ मांगा जा रहा है वास्तव में भक्ति तो उसकी है। नाम जपते हो परमात्मा का, याद करते हो संसार को, और उस नामी से उस पर ब्रह्म सर्व समर्थ परमात्मा से मांगते हो संसारिक वस्तुएं, तो भक्तजनों शांति कहां से मिलेगी? संसारिक वस्तुएं तो मिल रही हैं। मत सोचिएगा, आप ही तो कहते हो, देखो जब से नाम लिया हुआ है तब से माल आ रहा है, फटाफट अमीर हो रहे हैं, हर काम अपने आप सुधर रहा है। सावधान होइएगा माताओं, जो सुधर रहा है उसे सुधरा हुआ ना मानिएगा, असली तो बिगड़ रहा है। आज मुझे आपकी सेवा में इतनी ही बात करनी है। असली जो है उसे सुधारिएगा, जिसे आप समझ रहे हैं कि हमारा सुधर रहा है, वह सुधर नहीं रहा, वह तो बिगड़ रहा है। शांति मिलेगी तो केवल निष्काम भाव से कामना रहित होके नाम का माधुर्य मीठापन तब मिलेगा जब कामना शून्य होके निष्काम भाव से परमेश्वर का आराधन करेंगे, नाम जपेंगे, तब बांध लीजिएगा परमात्मा को। भक्ति का बंधन परमात्मा के लिए अटूट बंधन है, कभी टूटने वाला बंधन नहीं। भगवान तो सर्वव्यापक है, असीम है, उनकी कोई सीमा ही नहीं है। उन्हें कोई चीज बांध सकती है तो वह है उनकी भक्ति। कितना समर्थ है भक्ति, मुट्ठी में बंद, इतना बलवान, इतना शक्तिशाली, सीमा नहीं आप निर्धारित कर सकते कहां तक वह व्यापक है। सर्वव्यापक कहा जाता है। उस सर्वव्यापक को यदि कोई चीज मुट्ठी में बंद कर लेती है तो उसे संत महात्मा भक्ति कहते हैं। भक्ति भगवान श्री राम जनकपुरी में मातेश्वरी सीता के साथ विवाह का निर्णय हो गया है। अग्नि के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, लामा क्या बोलते हो जी आप, लामा फेरे वह हो रहे हैं अग्नि के इर्द गिर्द। एक बार राम जी आगे चलते हैं, सीता जी पीछे चलती हैं, फिर सीता जी आगे चलती हैं, ऐसी है ना, फिर सीता जी आगे चलती हैं, फिर राम जी पीछे पीछे चलती हैं। सखियां ये देख के अति प्रसन्न और भगवान राम से पूछती हैं, महाराज आपको जनकपुरी में आके कैसा लगा? सीता मिल चुकी है, उसके बाद पूछती हैं कैसा लगा? भगवान कहते हैं मैं तो जनकपुरी को विदेह नगरी समझता था। विदेह जानते हो ना, दे रहे उस वह विदेह जो आत्म भाव में रहते हैं, वह विदेह। मां सीता का एक नाम विदेह ही है। उसे अपने, उन्हें अपने शरीर का भास नहीं है, वे तो आत्म है, आत्म भाव में सदा रहती हैं। भगवान राम कहते हैं मैं तो समझता था ये विदेह नगरी है, पर ये सबके सब मुझे बांधने के लिए तैयार खड़े हैं। खुश हैं अंदर से भगवान, शुक्र है मुझे कोई बांधने वाला मिला है। बड़े प्रसन्न होते हैं परमात्मा यदि उन्हें कोई बांधने वाला मिलता है।
उन्हें पता है ना, मुझे प्रेम के अतिरिक्त, भक्ति के अतिरिक्त कोई बांध ही नहीं सकता। और भगवान भक्त का प्रेम पाके अंदर से उल्लासित पुलकित हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं भगवान, यदि उन्हें कोई प्रेम देने वाला भक्त मिल जाता है। खुश है अंदर से। मैंने विद्यानगरी समझा था, पर ये तो बंधन बांधने वाले, मुझे बांधने वाले मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं। सखियां बड़ा सुंदर उत्तर देती हैं, कहती हैं महाराज वो आपका लामा फिरे देख के हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान राम कहते हैं क्या प्रसन्नता हुई, क्या मिला आपको उसमें? कहने लगे महाराज लामा फेरे से पहले तो आप अकेले थे, स्वतंत्र थे। अब सीता जी को आगे आगे चलते देख के लगा अब आप भक्ति के बंधन में बंध गए हो, जैसे जैसे भक्ति आपको चलाएगी आप चलोगे। जब तक भगवान स्वतंत्र है हम बंधे हुए हैं, और जब भगवान बंध जाता है तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। बांध लो उस परमात्मा को। सारी आसक्तियां, सारी कामनाएं, भौतिक कामनाएं छूट जाएंगी, बस एक ही कामना के उदय होने से कि राम अभी तक मिले नहीं, मिलना चाहिए। उनके लिए तड़पिएगा, उनके लिए विवल हुए जिएगा, रोइएगा, तड़पिएगा, हृदय में शूल लगना चाहिए। जन्म जन्मांतर बीत गए हैं लेकिन अभी तक जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। सब कुछ मिल गया, धन मिल गया, पत्नी मिल गई, बच्चे मिल गए, मकान मिल गया, कारें मिल गई, गाड़ियां मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन जो मिलना चाहिए था वह अभी तक नहीं मिला। उसके लिए व्याकुलता जिस वक्त हृदय में जगेगी, सज्जनों समझिएगा कि सारी की सारी भौतिक कामनाएं आपकी खत्म हो जाएंगी। नाम तुरंत मीठा लगने लग जाएगा, है ही मीठा। करवाहट तो कामना की अपने मुंह में है, नाम तो मधुर है, अति मधुर, मधुर मधुर नाम राम राम राम। समय हो गया होगा, यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। अपनी प्रार्थना को, जो महाराज श्री का संदेश है, दादा गुरु का, पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का, वही संदेश आप सबकी सेवा में पहुंचाया है। संयमी जीवन बिताइएगा। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, गुलाब बढ़ जाता है, घास बढ़ जाता है तो उनकी कटाई आप करवा देते हो, बगीचा सुंदर लगने लग जाता है। अपने बाल बढ़ जाते हैं, यहाँ के या यहाँ के नाखून बढ़ जाते हैं, तो जैसे ही शेव की जाती है, नाई से बाल बनवाए जाते हैं तो सुंदर मुखड़ा दिखाई देने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार से भक्तजनों, जैसे ही कामनाएं आप कम करते हैं तो भीतर का सौंदर्य जो है, भीतर की सुंदरता जो है वह प्रकट होने लग जाती है। संत महात्मा इसी को संयम कहते हैं, और कोई संयम शेष बात नहीं है। मत सोचिएगा खाना बहुत स्वाद बना है इसलिए एक परांठी और खा लेते हैं, ना। साधना में बाधा ना बने, उतना खाया उसके बाद थाली को हटा देना, परे कर देना संयम है, और कोई विशेष बात नहीं। कम खाना, कम सोना, कम बोलना एवं कम से कम विहार करना, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, बस इसी को भगवान श्री कृष्ण ने संयम कहा है। हर एक का कर्तव्य है इन चारों का पालन करें। नाम की उपासना फिर ये करते हुए यदि शांति नहीं देती तो जनों कोई मंदभागी, किसी का दुर्भाग्य ही होगा। शांति अवश्य मिलेगी, परमेश्वर की कृपा अवश्य होगी, यदि
नाम की उपासना के साथ साथ इस शब्द का ध्यान रखेंगे, कामनाएं खत्म, तो अपने आप उपासना निष्काम भाव से होने लग जाती है। करिए भक्तजनों प्रयत्न इस बात के लिए। शांति तो हर कोई चाहता है ना, शांति चाहते हो, अशांति ना रहे ये भी चाहते हो, तो फिर साधन भी तो अपनाने चाहिए। यदि ये नाम की उपासना का जीवन अपनाया है तो इससे पूर्ण लाभ लेना चाहिए। बहुत कुछ नहीं भक्तजनों करना पड़ता, सच मानिएगा, बहुत कुछ उसी को करना पड़ता है जो कामनाओं से ग्रस्त है, असंयमी है। अन्यथा नाम की उपासना तो थोड़ी सी जो है वह सब कुछ दे के रख देती है। बहुत ऊंची चीज है भक्तजनों नाम, मेरी इस बात पर विश्वास करो। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते इसको